एक औरत आधी रात को मिठाई की दुकान पर चीनी शक्कर लेने आती थी। दुकानदार को हमेशा कुछ अजीब सा लगता, इसलिए वह डर कर जल्दी जल्दी उसे शक्कर दे देता। अच्छी बात यह थी कि वह औरत कभी ठहरती नहीं थी, शक्कर लेकर तुरंत गहरी रात में गायब हो जाती। ऐसे ही लगातार 7 दिनों तक वह रोज ठीक समय पर दुकान आती रही। दुकानदार बचपन से गाँव में रहता था, मगर उसने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह औरत आती कहाँ से है और हर रात चीनी खरीदने क्यों आती है। यह सोचकर ही उसे डर लगने लगता। उसकी चेहरा बेहद फीका और डरावना था, इसलिए वह उससे कोई सवाल भी नहीं पूछ पाता था। लेकिन 1 महीने बाद उसके ममेरे भाई के आने से सारी बात साफ हो गई। भाई पास के गांव में रहता था और उस दिन मिलने आया था। तीनों लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक दुकान का दरवाजा खुला। वही औरत फिर आ गई। दुकानदार सामान्य तरीके से चीनी लेने चला गया, लेकिन उसके भाई का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसके शरीर से पसीना बहने लगा, जैसे उसने कोई बहुत ही भयानक चीज देख ली हो। औरत के जाने के बाद भाई ने सच बताया। वह औरत उनके गांव के व्यक्ति साथों की पत्नी थी, जिसका 1 महीने पहले ही अंतिम संस्कार हो चुका था। उसने यह सब अपनी आंखों से देखा था। तो फिर एक मृत औरत वापस क्यों आ रही है? वह चीनी लेकर क्या कर रही है? जिज्ञासा और डर में दोनों ने फैसला किया कि आज वे औरत का पीछा करेंगे। औरत बिना कुछ बोले चीनी लेकर धीरे धीरे पीछे के पहाड़ की ओर चलने लगी। कुछ ही देर में वह एक कब्रिस्तान में पहुंच गई और एक चमकती हुई कब्र के सामने जाकर अचानक गायब हो गई। यह देखकर दोनों डर के मारे कांपने लगे और भागते भागते गलती से एक मंदिर पहुंच गए। उन्होंने सारी बात महंत फादर को बताई, लेकिन महंत को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर भी उनके डर को शांत करने के लिए वह उन्हें लेकर उसी पहाड़ी पर गए। कब्रिस्तान खाली था, लेकिन कहीं से बच्चे के रोने की हल्की आवाज आ रही थी। आवाज का पीछा करते हुए वे एक छोटे से गड्ढे के पास पहुंचे। वहां एक नवजात बच्चा रखा हुआ था। महंत ने बच्चे के पास रखी हुई एक चिट्ठी पढ़ी। पता चला कि यह बच्चा 1 महीने पहले यहाँ छोड़ दिया गया था। सबके मन में सवाल उठे, बिना किसी के देखभाल किए यह बच्चा 1 महीने तक जिंदा कैसे रहा? तभी दुकानदार ने गड्ढे में एक खाली कटोरा देखा, वही कटोरा जिसमें वह औरत उसकी दुकान से चीनी ले जाती थी। कब्र पर खुदा हुआ नाम देखा तो वह साथों की मृत पत्नी का ही नाम था। अब सब समझ आ गया। औरत के मरने के बाद उसकी आत्मा बिखरी नहीं थी। उसी पहाड़ पर उसे यह त्यागा हुआ बच्चा मिला। उसके मन में दया आई और वह रोज चीनी खरीद कर बच्चे को खिलाने आने लगी। वह गांव वालों को डराना नहीं चाहती थी, इसलिए दूर वाले गांव की दुकान से चीनी लेने आती थी। आज वह औरत जानबूझकर उन्हें बच्चे तक ले आई थी, ताकि बच्चा सुरक्षित हाथों में पहुंच जाए। महंत इस घटना से गहराई से प्रभावित हुए और कब्र के सामने प्रण किया कि वह इस बच्चे को पालेंगे। उस दिन के बाद से दुकानदार की दुकान में फिर कभी वह औरत नहीं दिखी। अब दुकानदार को उससे डर नहीं लगता था, बल्कि उसके दिल में उसके लिए सम्मान और भावनाएं भर गई थीं।